ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरी भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी दूंगा। रक्षाबंधन कब की रहने वाली है, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, रक्षाबंधन के दिन कौन से उपाय करें, कौन कौन सी राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। रक्षाबंधन का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। सावन पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव, भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं। साथ ही इस रक्षा सूत्र के साथ साथ वह ये भी प्रार्थना करती हैं भगवान से कि उनके भाई की सदा ही रक्षा रहे, भगवान उनके भाई को धनवान करे, उनके जीवन की हर खुशी उन्हें प्रदान करे और साथ ही उनकी आयु ही लंबी हो। साथ ही भाई भी अपने बहन की रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाई की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियाँ बांधती हैं। वही भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन बेहद ही खास त्यौहार माना जाता है, क्योंकि यह त्यौहार भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। भद्रा होने की वजह से 30 अगस्त की रात या 31 की सुबह यह पर्व मनाना उचित होगा। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगा। शास्त्रों में भद्रा काल में श्रावणी पर्व मनाना निषेध माना गया है। 30 अगस्त को भद्रा काल रात 9:02 तक रहेगा। इस समय के बाद ही राखी बांधना उपयुक्त माना गया है। राखी बांधने के लिए दोपहर का समय शुभ होता है। ऐसे में 30 अगस्त के दिन भद्रा काल के कारण राखी बांधने का मुहूर्त सुबह के समय नहीं होगा। उस दिन रात में ही राखी बांधने का मुहूर्त है। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा सुबह 7:05 तक रहेगी। इस समय भद्रा का साया नहीं है, इसलिए आप सुबह सुबह भाई बहन यह पर्व मना सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई बहन जल्दी सुबह उठ कर के स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। फिर घर के मंदिर में या पास ही के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान की आराधना के पश्चात राखी बांधने से संबंधित सामग्री एकत्र कर लें। इसके बाद मुख्य रूप से चांदी, पीतल, तांबे या स्टील की कोई भी साफ थाली लेकर उस पर एक सुंदर साफ कपड़ा बिछा लें। उस थाली में एक कलश, नारियल, सुपारी के अलावा मूली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई रख लें। सामग्री को सही से रखने के बाद घी का दिया रखें। यह थाल पहले घर में या मंदिर में भगवान को समर्पित जरूर करें। सबसे पहले एक राखी भगवान कृष्ण और गणेश जी को चढ़ाएं। भगवान को राखी समर्पित कर ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त देख अपने भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके करवा बैठा कर उसके बाद भाई को तिलक लगाएं। फिर राखी बांधें शुभ मुहूर्त में। उसके बाद आरती करें। इसके बाद अपने भाई का मिठाई से मुँह मीठा करें। राखी बांधने का वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भाई बहन दोनों का सिर किसी कपड़े से ढका होना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता, पिता या घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। राखी के दिन इन बातों का ध्यान रखें। रक्षाबंधन के दिन भाइयों को राखी बांधते समय मुहूर्त का खास ध्यान रखें। राखी बांधते समय इस बात का ध्यान रखें कि भाई या बहन का मुख दक्षिण की तरफ न होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम यानी मृत्यु की दिशा माना जाता है। इस दिशा में मुख करके काम करने से आयु कम होती है। नंबर 3, राखी के दिन भाई को तिलक लगवाने के लिए चंदन या फिर रोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान सिंदूर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है। नंबर 4, राखी से पहले भाइयों की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत के दाने टूटे हुए ना हों। नंबर 5,
भाई की आरती करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आरती की थाली में रखा दीपक टूटा या फूटा ना हो। नंबर 6, इस दिन भाई की आरती उतारते समय घी के दीपक का इस्तेमाल करें। घी का दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर हो जाती है। रक्षाबंधन का पर्व बड़ा ही पवित्र पर्व होता है। इस दिन राखी बांधने से हर प्रकार की व्याधियाँ दूर हो जाती हैं, भाई की आयु लंबी होती है। साथ ही ये रक्षाबंधन का जो सूत्र होता है इसमें बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं कि यह राखी का पर्व सबसे पहले माता लक्ष्मी ने प्रारंभ किया था। माता लक्ष्मी ने राजा बलि के यह राखी का पर्व राखी बांधी थी। उसके बाद यह राखी का पर्व मनाए जाने लगा और साथ ही इस दिन वरदान भी मिला। इस दिन आप भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही बेलपत्र भांग धतूरा भगवान शिव को समर्पित करें। इस दिन आग के पत्तों की माला बना करके ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान को समर्पित करें। इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन बेलपत्र 11 चावल के दाने, 1 धतूरे का फल भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। भगवान के सामने दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, गौ माता के सामने दीपक जला करके प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन कई राशियां बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करें, क्योंकि इस दिन पूर्णमासी का पर्व भी है। भगवान के सामने आप हवन भी कर सकते हैं। तो जो मुहूर्त आपको बताए हैं वह मुहूर्त बहुत ही शुभ हैं। उसी समय आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। साथ ही भगवान शिव और भगवान कृष्ण की पूजा करें, ये उपाय करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस दिन मेष राशि का योग बहुत ही अच्छा है। मेष राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। मेष राशि के बाद इस दिन वृषभ राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। वृषभ राशि के बाद कर्क राशि का योग भी बहुत ही अच्छा है। कर्क राशि वालों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस दिन 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी गेहूं के दाने भगवान शिव को अपनी इच्छा बोल के समर्पित करें। बेलपत्र पर श्री राम लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस दिन वृषभ राशि के बाद में कर्क राशि के बाद में सिंह राशि, उसके बाद में कन्या राशि, तुला राशि, उसके बाद वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ राशि, ये राशियां हैं इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। लेकिन उपाय सभी राशि वाले करें, सभी की मनोकामना पूरी होगी। यह दिन बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन सावन का आखिरी दिन भी कहते हैं और श्रावणी पूर्णिमा भी इस दिन होती है। इस दिन किए गए उपाय का सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी आपके मन में इच्छा है वह अवश्य ही पूरी होगी।